हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1 का ए। क्या है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। चलिए, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक, पहला क्या दिया है 135 और 225। दूसरा क्या है 196 और 38 22 0। इसके बाद क्या दिया तीसरा तीसरा दिया है 867 और 225। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। हम पहला प्रश्न हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के पहले हम क्या करते हैं, जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए जो यहाँ पे अंक रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक, उसको हम भाजक बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। और देखिए जो यहाँ पे रहता है बीच में उसे हम भाज्य बोलते हैं, और जो यहाँ पे बच रहता है उसको हम भागफल, और जो यहाँ पे शेष बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। सॉरी, शेषफल। ठीक, अब देखिए तो हमारा देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक इंटू भागफल और प्लस का, इसी के सामने प्लस का शेषफल। ठीक, तो मतलब इसको प्राप्त करने के लिए आप इसका और इसका मल्टीपल करेंगे और इसको प्लस ऐड करेंगे, जो शेषफल बचेगा। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व को हल करते हैं। चलिए देखिए, पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे चरण 1। ठीक, चरण 1 में हम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए जो सबसे छोटा रहेगा, उसी से हम क्या करेंगे, भागेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इस देन 135। ठीक, अब देखिए 135 से 222 में हम भाग देंगे, 135 से 222 में भाग देंगे। देखिए अब 135 से 222 में भाग कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक ही बार जाएगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो देखिए 270 हो जा रहा है, तो सिर्फ एक बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। अब देखिए 5 में से 5 गए 0, अभी देखिए 12 हो जाएगा, तो 12 में से 3 गए 9। अब यहाँ पे कितना बचा, 1। अब देखिए ये जब तक 0 नहीं होगा हम तब तक काटेंगे। तो पहले चरण में हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर कितना, 135 गुणे 1 प्लस का 90। ठीक, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 90 जब तक मतलब ये शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण नंबर 2 करेंगे, चरण सेकंड। तो चरण सेकंड में क्या करेंगे, अब देखिए इसी 90 से हम क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे 135 में। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, अगर हम 2 बार ले जाएंगे 180 हो जाएगा, ये भी एक ही बार जाएगा। तो घटाइए 90 में से 135 में से 90 घटाइए, कितना आया 5। इसमें कितना बचा 9 3 9 4 कितना होता है 13। देखिए फिर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दूसरे चरण में कितना 135 बीच में है। तो ये जो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक हमारा कितना है 90 इंटू कितनी बार गया है, एक बार, प्लस शेषफल कितना बचा है 45। अब देखिए फिर 45 0 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए चरण नंबर हम 3 लिख करेंगे। अब देखिए चरण नंबर 3 में यहाँ पे लगा दीजिए, चरण नंबर 3 में अब फिर इसी 45 में हम क्या करेंगे, ये 90 में भाग देंगे। अब देखिए 45 दुनैया 90, देखिए 0 हो गया, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 बराबर कितना
45 गुणे 2 प्लस का 0। अब यहाँ पे देखिए 45 से शेषफल 0 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखेंगे अब इसलिए कितना हमारा था ये, कितना था 135 था और कितना 225। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसलिए 135 और 225 का HCF क्या होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो देखिए HCF हमारा कितना हो जाएगा, ये जो 45 आया जो मतलब जिससे भाग देने पर 0 हो जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा कितना है 45। ठीक, यही 45 इन सब का HCF है इन दोनों का। चलिए हम प्रश्न नंबर दूसरा इसी का सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है 196 और 38 200 कितना 25। तो चलिए देखिए कि इसमें बड़ा कौन है, तो 38 20 बड़ा है तो लगा देंगे 196। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे तो यहाँ पहले लिखेंगे हम प्रथम चरण, तो चरण फर्स्ट। ठीक, तो चरण फर्स्ट हम क्या देखते हैं, पहले हम भाग कराते हैं। यहाँ पे देखिए 196 से 38 2 0 में हम भाग देंगे। चलिए 196 में देखिए जब हम 38 पहले 3 संख्या भाग देंगे 382 में, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 196। अब देखिए अब घटाइए, ये देखिए उधार लिए 12 हो गया, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे कितना बचा 7, उधार लिए फिर 17 हो गया, तो 9 8 कितना हो जाएगा हमारा 17। यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 गए 1। अब देखिए उतारिए कितना 2। अब देखिए फिर इससे इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। अब देखिए 9 6 के 54 की 4 हाथ में 5, 9 9 81 81 5 86 की 6 हाथ में 8, 9 1 के 9 9 8 कितना हो गया हमारा 17। अब देखिए कितना बचा, यहाँ पे देखिए 12 हो गया तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे कितना बचा फिर उधार लिए, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 7, तो ये 0 मतलब कट हो गया। अब देखिए 0। अब फिर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा 5 बार। देखिए 6 5 30 की 0 हाथ में 3, 5 45, फिर 45 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 के 8 हाथ में 4, फिर 5 1 के 5 5 4 9। यहाँ पे देखिए पहली बार में हमारा 0 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 38 222 बराबर 196, इसका इसमें गुणा होता है ना, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल जो आया है और प्लस शेषफल तो हमारा 0 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 196 से शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये दोनों क्या है 196 और कितना 38 22 0 का HCF कितना हो जाएगा, जो 0 किया है पहली बार में ही 196। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब जो मासा है महत्तम समापवर्तक है, वह कितना हो जाएगा 196। चलिए तीसरा सी करते हैं। प्रश्न नंबर सी है 867 और 255। तो हमको 255 में क्या करना, 255 से जो छोटा है उसी से हमको बड़े वाले में भाग करना है। तो चलिए 255 से हम 867 में भाग करेंगे, तो प्रथम चरण में देखते हैं क्या होता है। चलिए भाग करिए, देखिए कितनी बार जा रहा है हमारा 3 बार जा रहा है। ठीक, अब देखिए 5 तिहाई
15 की 5 हाथ में 1, फिर 5 थे 15, 15 1 16 की 6 हाथ में 1, फिर 3 दूनी 6, 6 एक के 7। अब देखिए कितना बचा, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 नहीं हो रहा है शेषफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 867 मतलब भाज्य बराबर, भाजक क्या है 255 इंटू भागफल 3 प्लस शेषफल कितना 102। अब 102 जीरो नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हम 102 डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरे चरण में क्या करेंगे, अब चरण सेकंड में क्या करेंगे, ये जो शेषफल बचा है इसी शेषफल से हम फिर क्या करेंगे, इस भाजक में भाग देंगे 255 में। ठीक, चलिए अब 255 भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, फिर 2 एक के 2। अब देखिए घटाइए, 5 में से 4 गया 1, ये तो 5 ही आ जाएगा, 5 में से 0 गए 5, देखिए कट गया। अब यहाँ पे देखिए 51 बचा, फिर 0 नहीं हुआ तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 255 भाज्य बराबर, भाजक क्या है अब की बार 102 भाजक है, 102 गुणे कितना बार गया है 2 बार, फिर प्लस शेषफल कितना बचा है 51। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 51, 0 नहीं हुआ तो 51 डज नॉट इक्वल टू 0। अब तीसरा चरण देखते हैं। अब तीसरे चरण में देखिए फिर ये जो शेषफल बचा है, फिर इसी शेषफल में ये जो अब की बार भाजक था 102 इसमें भाग दीजिए। देखिए 51 दूनैया 102, देखिए 2 बार जा रहा है तो 102 आ गया। अब की बार क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 51 से शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए कितना था 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 51। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 2 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, आप पर क्वेश्चन किताब में देख लीजिएगा। कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 288 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम HCF ज्ञात करते हैं जिससे अभी पहले हम ज्ञात कर रहे थे। तो देखिए पहले चरण में हम क्या करेंगे, पहले चरण में चरण 1 डालेंगे फर्स्ट। ठीक, चलिए इसमें हम देखते हैं पहले चरण में। अब भाग दीजिए 200, ये जो कितना है छोटा कौन है इसमें, छोटा इसमें 228 है, कितने भाग देना है 240 में। ठीक, चलिए भाग देते हैं। अब देखिए एक ही बार जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है तो एक बार जाएगा तो 228। अब देखिए यहाँ पे उधार ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बच्चा कितना 3, अब 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे कट गया। अब देखिए प्रथम चरण में हम लिखेंगे 240, ये जो भाज्य है भाज्य बराबर भाजक क्या है 228 गुणे 1 प्लस का कितना शेषफल 12। अब देखिए 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 12 डज नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए चरण नंबर 2 में देखते हैं। चरण नंबर 2 में क्या करना है, अब इसी शेषफल से जो 12 आया है अब इसी भाजक में 228 में भाग दीजिए। चलिए 12 एक के 12, कितना बचा 0 1, 108 आ गया। अब फिर देखिए 12 नवैया 108, देखिए शेषफल क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 228 मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। यहाँ पे लिखेंगे हम 12 से शेषफल 0 प्राप्त होता है।
इसलिए कितना है 240 और 228 का HCF बराबर कितना जगह हमारा 12। ये इन दोनों का HCF है। चलिए प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है 92 690 और 73 78 और कितना 7161 में क्या करना है, इसका HCF याद करना है इन तीनों का, कि HCF इसका तीनों का क्या होगा, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए हम याद करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किन किन को लेंगे, पहले हम इन दोनों को लेंगे। तो इन दोनों में पहले क्या छोटा कौन है, तो पहले हम 92 देखिए 690 लेस देन ग्रेटर देन 73 78। तो मतलब इस छोटी संख्या से पहले इसमें हम भाग देंगे। तो पहले चरण हम देखते हैं। चलिए भाग देते हैं यहाँ पे 73 78 से 92 690 में। चलिए देखिए कितनी बार जाएगा। तो पहले तो देखिए हम कितने 4 अंक में जब भाग देंगे, देखिए 700 यहाँ पे 7000 है, यहाँ पे 9000 है, तो एक ही बार जाएगा। देखिए उतार लीजिए 73 और 78। चलिए घटाइए, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे देखिए 6 में से 7 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे, तो यहाँ से उधार लीजिए। ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, 16 में से 7 गए 9, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 7 गए 1। तो देखिए अब हम 0 उतारेंगे। फिर देखिए कितनी बार जाएगा, अब 2 बार जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, तो 2 बार जाइए। तो 8 दूनी 16 की 6, हाथ में आए 1, तो 7 दूनी 14, 14 1, 15 की 5, हाथ में आए 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 7 दूनी 14। अब देखिए कितना बचा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे कितना बचा हमारा, देखिए 10, फिर 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 7 गए हमारा 1, तो 8 में से 4 गए 4, तो ये हमारा देखिए अब 0 नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 92 690 बराबर 73 78 गुणे 12 प्लस कितना है हमारा 41 54। ठीक, 41 54। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41 54 डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए चरण नंबर हम 2 में देखते हैं। और चरण नंबर 2 में फिर इसी से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे कितने में 73 और 78 में। तो चलिए भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा हमारा, एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो हम उतारेंगे 41 54। अब देखिए 8 में से 4 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गए 2 और 7 में से 4 गए हमारा आ गया 3। तो फिर देखिए फिर 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 73 78 बराबर कितना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। ठीक, अब क्या करेंगे हम 300 कितना 32 224 कितना हो गया हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 32 24 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो चरण नंबर हम 3 देखेंगे। देखिए चरण नंबर 3 में अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसी से भाग करेंगे कितना 41 और 54 में। देखिए फिर कितना, फिर एक बार जाएगा, तो हम एक बार फिर ले जाएंगे। तो कितना जाएगा 32 और कितना 24। अब देखिए 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए कितना 3, यहाँ पे उधार ले लेंगे 11 11 कितना 9, कट गया 9 से कितना बचा 30। फिर देखिए कितना बचा, 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का कितना हमारा शेषफल। फिर हम लिखेंगे 930 डज नॉट इक्वल टू 0। अब चरण नंबर हम 4 देखें। अब देखिए चरण नंबर 4 में फिर हम इसी 930 में क्या करेंगे, 930 में चलिए इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, 930 सॉरी यहाँ पे नहीं, 930 से हम भाग देंगे। ठीक, 930 से भाग कितने में देंगे हैं, ये जो 32 24 है। ठीक, चलिए भाग देते हैं। अब कितनी बार जाएगा हमारा, 3 बार जा रहा है। तो 3 शून्य शून्य,
3 त्रिक 9, फिर देखिए 9 9 त्रिक 27। अब देखिए 4 हो गया, यहाँ पे देखिए 12, तो 12 में से 9 गए, कितना हो गया 9 3 12। फिर देखिए यहाँ पे कितने बचेगा 4, ये कट कुट। अब फिर देखिए फिर जीरो नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का कितना शेषफल। फिर लिखेंगे हम 434 डज नॉट इक्वल टू 0। अब चरण नंबर 5 में फिर देखिए, अब चरण नंबर 5 में हम क्या करेंगे, फिर इससे हम 434 से 930 में हम भाग देंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा हमारा, ये जाएगा 2 बार। देखिए 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, घटाइए कितना आ गया 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2। फिर देखिए 12 हो गया, तो 12 में से 6 गए 6। फिर यहाँ पे कितना बचा कटकुट। अब देखिए फिर जीरो नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे 930 मतलब भाज्य बराबर भाजक क्या है हमारा 434, भागफल 2 प्लस शेषफल 62। फिर लिखेंगे हम 62 डज नॉट इक्वल टू 0। अब चरण नंबर 6 में अब देखिए फिर 62 से अब क्या करेंगे हम 43 34 में भाग देंगे 34। अब देखिए कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है। देखिए 7 दूनी 14 की 4 हाथ में 1, 7 छंग 42 42 1 43। अब की बार देखिए पूरा 0 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 434 मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। अब देखिए इसका जो HCF हो जाएगा क्या क्या हमारा था 990 और कितना था हमारा 73 और 78। इनका जो HCF आया हमारा क्या है 62 है। ठीक, अब देखिए ये जो 62 आया है, अब इस 62 से और ये जो 71 61 है, अब इन दोनों को लेके हम भाग करेंगे। ठीक है, जो आया है HCF इन दोनों का 62, उस 62 को और जो एक तीसरा पद था 71 61, अब इन दोनों को लेके हम भाग करेंगे। जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देते हैं, 62 से हम 71 61 में भाग देंगे। ठीक, अब देखिए 62 तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1 बार, तो चलिए 1 बार ले जाते हैं। अब देखिए 11 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे जब कट कुट, अब देखिए 6। अब देखिए फिर 1 बार जाएगा, 96 में 62 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर देखिए फिर 62। ठीक, अब देखिए 6 है, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 6 गए, बचा कितना 3। अब देखिए 1 उतारेंगे, अब फिर भाग दीजिए तो 5 बार जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे 5 दूनी 10 के 0, हाथ में आए 1, फिर 5 6 30, 30 1 31। फिर घटाइए, ये आ जाएगा यहाँ पे 1, 4 में से 1 गए 3, फिर कट कुट। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले चरण में 71 61 भाज्य बराबर कितना भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। अब देखिए 31 जीरो नहीं हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 31 डज नॉट इक्वल टू 0। अब चरण नंबर 2 में अब देखिए चरण नंबर 2 हम क्या करेंगे, अब इसी 31 जो शेषफल बचा है अब उसी को हम 62 में भाग देंगे। अब देखिए 31 दुनैया 62, ये तो 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है यहाँ पे 62, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 31 से शेषफल 0 है, अतः 62 और कितना था 71 61 का HCF बराबर कितना हो गया हमारा 31। यही इसका हमारा चौथा प्रश्न है 306 और 13 14 का HCF याद करना, वो भी
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हम पहले चरण में क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में हम देखेंगे, पहले हम भाग करेंगे। ठीक, तो चलिए भाग करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 306 है, और 13 14 सबसे बड़ी संख्या है, तो 13 14 हम 306 से भाग करते हैं। देख कितनी बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है हमारा, देखिए ये जा रहा है 4 बार। ठीक, अब देखिए 6 चौके 24, तो 24 देखिए 0 लगा है तो पूरा उतर जाएगा। 4 तिहाई 12। अब देखिए घटाइए, 4 में से 4 गए 0, यहाँ पे देखिए 11, 11 में से 2 गए 9, फिर देखिए यहाँ पे बचा 2, ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले चरण में 13 14 मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए 0 नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे 90 डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए अब देखिए चरण नंबर हम सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में क्या करेंगे हम, फिर ये जो शेषफल बचा है इसी में हम इस भाजक से 360 में भाग देंगे 90 से। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 3 बार। देखिए 3 शून्य शून्य, 9 तिरिक 27, आगे 270। अब देखिए 306 में से 270 घटाइए तो 6 उतर गया। अब 30 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखिए फिर 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 306 मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस कितना, शेषफल। अब देखिए फिर हम लिखेंगे 36 डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर हम क्या करेंगे, चरण नंबर 3 देखेंगे। अब चरण नंबर हम 3 में देखते हैं। अब इस 36 से अब क्या करेंगे, हम 90 में भाग देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, 36 दूनी क्या होता है, 72 होता है। 3 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 36 दूनी 72। अब देखिए 90 में से 72 गए, हमारा कितना बचेगा, 18। फिर 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। फिर लिखेंगे हम 18 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर अब देखिए चरण नंबर 4। अब यहाँ देखिए अब 18 से हम क्या करेंगे, इस 36 में भाग देंगे। तो 18 दूनी 36, देखिए अब की बार क्या हो गया, 0 हो गया शेषफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 में 36 बराबर 18 इंटू कितना, 2 प्लस का 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 इक्वल टू कितना, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 36 से 18 से शेषफल कितना आ रहा हमारा, 0 प्राप्त होता है। इसलिए कितना था हमारा, वो 306 और था 1314 का HCF क्या आ जाएगा हमारा, कितना है, 18 बराबर 18, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या करें, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 657 है। तो इस 657 से हम भाग देंगे कितने में, 963 में। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चरण प्रथम। चलिए देखते हैं चरण प्रथम क्या होता है। अब 657 से 963 में हम भाग देंगे तो हमारा सिर्फ एक ही बार जाएगा। तो चलिए 657 में से घटाइए, कितना बचा, 13। तो कितना होता है, 7 6 13, 6 बच गया। यहाँ पे कितना, 5, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे 9, 9 में से 6 गए 3 आ गया। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम पहले चरण में 963 भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस कितना, शेषफल। अब यहाँ पे 360 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 306
डज नॉट इक्वल टू 0। और फिर चरण नंबर हम क्या करेंगे 2, चरण नंबर 2 में देखते हैं। अब फिर देखिए इसी 360 से सॉरी 306 657 में आप भाग दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, अब देखिए सोचा दिखाई दे रहा है 2 बार जाएगा, ठीक 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 312, फिर 2 छक्के 12, 3 दूनी 6। अब घटाइए, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 6 में से 3 गए 3 आ गया। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 6 आएगा ना, 6 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 612 आया तो 612 में से जब 657 में से 612 घटाएंगे तो मतलब 45 सिर्फ आएगा, ये हमारा 0 है, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे 657 भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। अब देखिए फिर 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर देखिए चरण नंबर क्या हम करेंगे 3rd। अब देखते हैं चरण नंबर 3rd में हम फिर देखिए 45 से हम क्या करेंगे 306 में भाग देंगे। देखिए अब कितनी बार जाएगा, जब 45 से 306 में भाग देंगे देखिए हमारा 6 बार जाएगा। 6 पचे 30 की शून्य, हाथ माए 3, 6 चौके 24, 24 3 कितना हो गया हमारा 27। अब घटाइए, देखिए 6 आ गया, अब 30 में से 27 गए 3 आ गया। अब फिर इसमें हम लिखेंगे 0 फिर नहीं हुआ तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। फिर हम लिखेंगे 36 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण नंबर हम क्या करेंगे 3 करेंगे, 4 करेंगे। चरण नंबर 4 में देखते हैं हम क्या होता है। फिर देखिए अब इस 36 से हम फिर भाग करेंगे कितने में 45 में, तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो 36 45 में 36 घटाइए कितना आ गया 9। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर कितना 45 चरण नंबर 4 में, ठीक 45 बराबर 36 इंटू 1 प्लस का 9। फिर देखिए 9 डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए फिर देखिए चरण नंबर क्या करेंगे हम 5 करेंगे। तो चरण नंबर 5 में हम देखते हैं क्या होता है। फिर 9 से भाग दीजिए 36 में, तो 9 चौके 36 आ गया। अब देखिए 1 कैंसिल हो गया, तो चरण 5 में हम लिखेंगे, देखिए अब चरण 5 में हम क्या लिखेंगे, चरण 5 में हम लिखेंगे कि ये कितना है 36, तो 36 बराबर 9 गुणे 4 प्लस का 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 9 से शेषफल कितना 0 आ रहा है, 0 प्राप्त होता है। इसलिए कितना कितना था 657 और 963 का HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है, 90 और 144 का HCF निकालना है, जैसे अभी निकाल रहे थे, ठीक। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए चरण प्रथम, देखिए अब क्या करेंगे, पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 90 से हम 144 में भाग देते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ही बार जाएगा। तो 90 के 90। अब देखिए अब घटाइए 4 आ गया, ये कितना जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 144, 0 नहीं हुआ तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 54 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण नंबर क्या हमारा 2nd। अब देखिए चरण नंबर 2nd में क्या होता है, 54 है, तो 54 से अब क्या करेंगे हम 90 में भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो कितना होगा 54। यहाँ पे जो कितना 10, और 10 में से
4 गए 6, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 5 गए 3। अब देखिए फिर 0 नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। 36 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 36 डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए चरण नंबर 3, फिर 36 से अब इस 54 में हम भाग देंगे तो 36 1 36, फिर घटाइए हो गया 14, तो 14 में से 6 गए 8, 4 में से 3 गए 1। अब देखिए फिर लिखेंगे हम 54 मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। फिर देखिए 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे 18 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए फिर अब 18 से भाजित 36 में तो 18 दूनी 36, देखिए अब की बार 0 हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे चरण नंबर हमारा है 4, चरण नंबर 4 में हम लिखेंगे कितना 36 भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। यहाँ पे फिर लिखेंगे 18 से शेषफल, 18 से भाग देने पर शेषफल, 18 से शेषफल कितना 0 प्राप्त होता है। इसलिए कितना था 90 और 144, सॉरी 144 है, 144 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 18। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 7 करते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। तो चलिए इसमें हम मानेंगे पहले 2 पूर्णांक मानेंगे, हम मानेंगे इसमें a को धन पूर्णांक, एक है धनात्मक पूर्णांक। फिर इसके बाद क्या मानेंगे इसमें, तथा दूसरा क्या b बराबर हम मानेंगे 6। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रयोग हम करेंगे, क्या करेंगे इसमें ये पहले फॉर्मेट बनाएंगे। हम फॉर्मेट क्या बनाएंगे पहले लिख लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक। चलिए अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे। क्या a बराबर हम बनाएंगे 6q+r। ठीक, अब 6q+r और जहाँ इसमें हम लिखेंगे, जहाँ q जो है, ये जो q है ये 0 से बड़ा है इसके बराबर है, और दूसरा लिखेंगे और 0 जो r से छोटा है उसके, सॉरी r है, r से ये r है। ठीक, r से छोटा है उसके बराबर है, जो r है वो 6 से छोटा है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब r बराबर हम मानेंगे, ये r जो है चेंज हो रहा है क्योंकि 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है। तो r बराबर हम मानेंगे 0 पहले रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। चलिए अब फॉर्मेट हमारा क्या है 6q+r, तो इसी 6q+r में a बराबर 6q+r में हम रखेंगे। ठीक, देखिए a बराबर 6q है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6q+r के स्थान पहले हम 0 लेंगे, 0 तो हमारा क्या हो गया सम हो गया। ठीक, अब देखिए फिर हम a बराबर 6q, अब की बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे प्लस 1, तो क्या हो गया ये विषम, देखिए हो गया विषम हो गया।
ठीक। अब फिर ए बराबर हम क्या रखेंगे 6q प्लस ए 2। देखिए 2 है तो फिर क्या हो गया, ये पूरा सम हो गया। देखिए एक बार सम आ रहा है, फिर एक रखें विषम आ रहा है, वहाँ पे जो लिखा गया है 6q+1 6q+3। चलिए ए बराबर फिर क्या रखेंगे 6q प्लस और की बार 3, तो फिर आके हमारा विषम जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए फिर ए बराबर 6q प्लस का 4, ए क्या हो गया सम हो गया, हमको 5 तक लेना है। तो ए बराबर 6q प्लस का 5, ये हमारा क्या हो गया विषम हो गया। देखिए सम रखने पर ये जो 0 रखने पर सम आ रहा है, 2 रखने पे सम आ रहा है, 3 4 रखने पे सम आ रहा है और 1 3 5 रखने पे विषम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 6q या ए बराबर 6q और कितना 6q प्लस का 2 या 6q प्लस का कितना था 4 था, जितनी जितनी सम आ रहा है। तो ये क्या है सम पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक, समधन पूर्णांक है। ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये जो क्या है 1 3 5, जबकि 6q प्लस 1, अब जो पूरा मतलब विषम वाला है 6q प्लस 3 और कितना 6q प्लस का 5, तो क्या है विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, पूर्णांक हैं। जहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ q क्या था q क्या है पूर्णांक है, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। चलिए दोस्तों आज हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक सॉल्व किया है। अब अगला प्रश्न अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक। अगली वीडियो की लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।